प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्री देव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मैया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाले मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो तुम। पल ना मालूम निर्गुण नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सबके दिल में विराजमान युगल स्वरूप के नूरी चरणारविंद में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये मत समझिए कि वाणी के सामने बैठकर मैं बोल रही हूँ तो मुझे ज़्यादा ज्ञान है या आप लोगों को कम है। नहीं, सब परम धाम की आत्माएं हैं, सब राज्य की अंगना है और सब के अंदर राज्य ने अपना जागृत बुद्ध का ज्ञान दिया है, तो सबको मालूम है। अभी मेरी पूर्व वक्ता कुसुम बहन ने बहुत सुंदर बताया कि जीव कैसे यहाँ पे भटक रहा है। उसके पास क्योंकि स्वप्न की बुद्धि का है, उसके पास न जागृत बुद्ध है, निज बुद्ध तो बहुत दूर की बात है। तो अब उस जो जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान लेके जो प्राणनाथ जी आए हैं 28वें कलयुग में, ये ज्ञान क्या है? ये हकीकत और मार्फत का ज्ञान है, यानी कि सत्य और परम सत्य का ज्ञान है। जब तक हमें ये प्राप्त नहीं होता, हम भव सागर से कभी भी पार नहीं हो सकते। चाहे हम 84 लाख योनियों में फिर भटकते रहेंगे। कुछ समय के लिए अगर अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाते हैं, फिर वहाँ पे थोड़े समय स्वर्ग का भोग करके फिर हमें वापस आना पड़ता है। इस तरह से पुनर्जन्म, पुनर्मरण, पुनर्जन्म, पुनर्मरण, ये सब चलता ही रहता है चक्र। तो इस भव सागर से पार होने के लिए हमें क्या करना है? ये जो हमारा जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान जो प्राणनाथ जी लेकर आए हैं, इसको आत्मसात करना है, इसका चिंतन करना है। और जो हमारे धनी हैं, जो हमारे प्रीतम है, जो अक्षरातीत पार ब्रह्म है, उनको हमने यहाँ पर कैसे प्राप्त करना है? एक तो इस वाणी के द्वारा, मंथन के द्वारा, और एक चितवन के द्वारा। अब आप कहेंगे कि चितवन, वैसे तो सारे सुंदर साथ जानते ही हैं कि चितवन किसको बोलते हैं, लेकिन जो कुछ नए सुंदर साथ आए हैं उनके लिए बोलना चाह रहे हैं कि चितवन क्या है? ध्यान, अपने परमात्मा पे एक चित्त होकर ध्यान लगाना। उस ध्यान में माया की कोई भी क्रियाकलाप नहीं आनी चाहिए, सिर्फ परमात्मा और वो आत्मा। तो हमारे राज्य जो हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनको हम परमात्मा, दुनिया वालों के लिए वो परमात्मा है, लेकिन हमारे लिए वो कौन है? प्रीतम है। तो उन प्रीतम को पाने का मार्ग क्या है? उसे हम चितवन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं और इस वाणी के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं।
अब वो मेरे प्रीतम दिखते कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, और वो रहते कहाँ हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है, और वो कैसी लीला करते हैं। तो उस चीज को हम अपने प्रीतम के स्वरूप को हम देखते हैं। पढ़ते तो हम रोज हैं, सुबह भी पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं, और कभी कभी रात को भी पढ़ते हैं, लेकिन खाली शब्दों में पढ़ना, उससे बात नहीं बनेगी सुंदर साथ जी। जब तक हम उसको अपने दिल में नहीं उतारेंगे, चितवन में नहीं लेंगे, तब तक वो स्वरूप हमारे अंदर अंकित नहीं होगा। हमें अपने अंदर उनका सिंहासन बनाना है, और वो सिंहासन कैसे बनेगा, वो प्रेम से बनेगा। पूरी वाणी का आप सार देख लो तो क्या कहते हैं, ले आओ प्यार करो दीदार, लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो जब तक हमारे अंदर वो प्रेम नहीं आएगा, वो धनी हमारे अंदर दिल रूपी सिंहासन पर कैसे विराजमान होंगे। तो मन को निर्मल करना पड़ेगा, तभी वो धनी हमारे अंदर आकर विराजमान होंगे। तो आइए जानते हैं कि मेरे प्रीतम का स्वरूप, जिनको हमें अपने दिल रूपी सिंहासन पर बैठाना है, वो कैसा उनका मनोहारी स्वरूप है, और वो कैसी लीला करते हैं, वो कैसे उन दिखते हैं मेरे प्रीतम। जब तक मेरे दुल्हा की पहचान ही नहीं होगी, मेरे दुल्हा का मुझे स्वरूप ही नहीं पता होगा, हम उनको बैठाएंगे कैसे अपने दिल में। तो आइए सुंदर साथ जी, ये किरंतन वाणी का प्रकरण 112 है, और ये प्रकरण उतरा कहाँ पे, पद्मावतीपुरी धाम में। इसमें राज्य की शोभा का वर्णन और साथ साथ में मार्फत के ज्ञान की जो बातें हैं वो हमें बताई जा रही हैं। ये सब कोई आता है सुंदर साथ जी स्वरूप, तो सब ध्यान से सुनेंगे। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रू देख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैले हाथ। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, महामती जी कह रही हैं कि जो मेरे प्रीतम हैं वो कैसे दिखते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, अति सुंदर। संकुल, संकुल माने होता है कि जिसको देखकर मन में उमंग भर जाए, मन अति प्रसन्न हो जाए। तो मेरे प्रीतम का स्वरूप ऐसा है कि उसको देखकर मेरी जो आत्मा है वो तृप्त हो जाती है। तो ऐसा मेरे पिया जी का स्वरूप कैसा है, संकुल है, सकोमल। कैसा है उनका स्वरूप, बहुत कोमल, बहुत कोमल। यहाँ सुंदर साथ जी समझाने के लिए महामती जी कहती है सबसे कोमल क्या होता है, फूल होता है। तो मेरे प्रीतम का तो जो स्वरूप है ना, वो अनंत अनंत करोड़ गुना उससे कोमल है, फूल से। तो आगे क्या कह रहे हैं, रू देख नैना खोल नूर जमाल। अपनी ही आत्मा को कह रहे हैं, हे मेरी आत्मा तू अपने चक्षु खोल और उस नूर जमाल का दीदार कर। यहाँ पे महामती जी ने तो दीदार कर लिया सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए बोला जा रहा है कि हम अपने आत्म चक्षु खोलें, क्योंकि इन नैनों से दीदार नहीं, अंदर आत्मा के जो चक्षु हैं जब वो खुलेंगे तो उन चक्षुओं से हमें अपने प्रीतम का दीदार करना है। और किसका दीदार, नूर जमाल। नूर जमाल का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी, जो बहुत ही सुंदर हो, जिसके सामने सारी सुंदरता, मतलब जैसे ये 14 लोक की पूरी सुंदरता भी उसके सामने नगण्य हो जाए। तो ऐसे सुंदर स्वरूप मेरे पिया जी का नूर जमाल जिसको बोलते हैं, ये अरबी का शब्द है नूर जमाल। फिर फिर महबूब आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैल ये हाल। अब वो कह रही है कि तू विचार करके देख कि तेरी कहनी करनी और रहनी, कौल कहनी, कौल फैल और हाल,
कहनी करनी और रहनी तेरी ऐसी किसने कर दी? क्योंकि बार बार जब तू बार बार चितवन में बैठ रही है, तेरे अंदर प्रीतम का दीदार तुझे हो रहा है, पल पल वो दीदार हो रहा है, तो तेरी कहनी करनी और रहनी प्रीतम जैसे ही हो गए। प्रीतम ने तुझे अपना जैसा ही बना दिया। तो सुंदर साथ जी, ये महामती जी तो दीदार कर चुकी है हमारे लिए कि हमें अपनी कहनी करनी और रहनी को कैसे बदलना है, कि हमारे अंदर वो प्रीतम सिंहासन लगाने पे मजबूर हो जाए। हमारी रहनी ऐसी होनी चाहिए, जो हमारे दिल में है वही हम मुख से बोलें और फिर उसको प्रैक्टिकल करें। तो जब तक हमारी कहनी करनी रहनी एक जैसी नहीं होगी, प्रीतम हमारे दिल रूपी सिंहासन पर विराजमान नहीं होंगे, कदापि नहीं होंगे। तो ये हमारे लिए बोला जा रहा है सुंदर साथ जी। अब आगे बोल रहे हैं, जामा जड़ा जुड़ियो अंग जुगते, चारों हारो करी अंबर झलकार, जगमगे पाग ए जोत जवेर जो, मीठे मुख नैनों पर जाहूं बलिहार। अब इसको थोड़ा हम चितवन के रूप में भी ले सकते हैं। सुंदर साथ जी आंखें बंद करके भी ध्यान लगा सकते हैं कि मेरे प्रीतम ने जो जामा पहना है, जामा शब्द भी अरबी भाषा का है। इसको बोलते हैं एक ऐसा वस्त्र कि मतलब जो ऊपर से थोड़ा टाइट फिट है और नीचे बहुत घेरदार है, बहुत उसमें चुन्नटे हैं, बहुत घेरदार है। तो ये कैसा जामा मेरे प्रीतम ने पहना है कि ये ना एक बहुत राजा महाराजा जो पहनते हैं ना, आप प्राचीन काल के राजा महाराजाओं की ड्रेस देखो ना, तो वो ऐसा ही लॉन्ग वाला जामा पहनते हैं कि जो ऊपर से टाइट होएगा और नीचे से पूरा घेरदार होएगा। तो यहाँ पे महामती जी वर्णन कर रही हैं कि वो जामा कैसा है, जड़ाव जुड़िया अंग जुगत्सो। वो जामा मेरे प्रीतम के हेड़े पर ऊपर से बिल्कुल टाइट फिट है और नीचे से बहुत घेरदार है और उसमें कई तरह की चित्रकारी है, कसीदाकारी है, कई रंग नग जड़ाव जड़े हुए हैं और किनारे पर बहुत सुंदर कांगरी भी है और बॉर्डर की भी शोभा है। अगर उसको देखा जाए तो यहाँ पर बांधने के लिए 2 तनियाँ भी हैं और उसमें भी बहुत सुंदर चित्रकारी है और यहाँ पर भी केवड़े के फूलों की भी शोभा है और पीछे कोतकी की भी बहुत सुंदर शोभा है और पूरे जामे में जो चुन्नटें आई है ना, वो बिल्कुल बारीक अति महीन है और ना वो कहीं से छोटी हैं, ना कहीं से बड़ी हैं, ना कहीं से मोटी हैं। इस तरह का सुंदर जामा मेरे पिया ने अपने अंग में धारण कर रखा है और 4 हारों करी अंबर झलकार, और उनके जो हेड़े पे 4 हार जगमगा रहे हैं। अब सुंदर साथ जी यहाँ 4 हारों का वर्णन है, लेकिन कहीं कहीं हम सागर ग्रंथ में पढ़ते हैं तो राजी ने कितने हार पहने हुए हैं? 5 हार। और कहीं कहीं राजी के एक और श्रृंगार, जैसे 3 बार श्रृंगार में वर्णन हुआ है, तो दूसरे श्रृंगार में राजी ने कितने हार पहने हैं? 6 हार। तो यहाँ पे 4 हारों का वर्णन है कि वो 4 हार राजी के हेड़े पर विराजमान है। जगमगी पाग ए जोत जवेर जो। अब मेरी राजी महाराज ने, मेरे प्रीतम ने जो पाग पहनी है, पाग कहाँ पर पहनी जाएगी सुंदर साथ जी? शीश कमल पर। सब बोल सकते हैं, सब बीच में बोल सकते हैं, यहाँ कोई वक्ता लोग नहीं बैठे हैं, हम आपस में सहूर कर रहे हैं। तो मेरे प्रीतम ने जो पाग पहनी है वो किस रंग की है सुंदर साथ जी? सिंदूरिया रंग की। तो वो प्रीतम ने जो पाग पहनी है उसमें जवेरों की मतलब इतने जवेर लगे हैं कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है, असक ही नहीं है। कई तरह के उसमें मोती लगे हैं, मोती की सरें लगी हुई हैं। एक और प्रीतम क्या करते हैं, अपने कोमल कोमल हाथों से उस पाग को बांधते हैं। तो जैसे एक पेच फिराते हैं तो आधा फूल बनता है, फिर घुमा के लाते हैं, फिर दूसरा पेच फिराते हैं तो वो फूल कैसा हो जाता है? वो फूल भी मुस्कुराता है, क्योंकि वो भी आत्म स्वरूप है। आज पिया के कोमल हाथों का स्पर्श उसको हो रहा है उस फूल को, तो वो भी इतरा रहा है, अरे आज तो कोमल कोमल हाथों से पिया पाग बांध रहे हैं और मैं
उनके कोमल हाथों के स्पर्श का अनुभव कर रहा हूँ, तो वो फूल भी इतराता है और खिल जाता है। और पाग के ऊपर कलंगी और उसमें ऊपर फिर दुगदुगी, बीच में दुगदुगी आई है और उसके चारों तरफ नग जड़े हुए हैं। और दुगदुगी कैसी है? उसमें लाल मानिक जड़ा हुआ है और ऊपर कलंगी, 3 परों वाली कलंगी आई हुई है। तो ऐसी सुंदर पाग मेरे पिया ने अपने शीश कमल पर धारण की हुई है। और केश कैसे हैं? घुंघराले, और यहाँ तक आए हुए हैं। और घुंघराले केशों के ऊपर अगर लाल रंग की पाग, काले केश और लाल रंग की पाग उस पे बांधी जाए तो प्रीतम का स्वरूप तो देखते ही दिल में उतर जाना चाहिए। सुंदर साथ जी, ऐसा हमें चितवन में देखना है। ये तो महामती जी हमें शब्दों में बयान कर रही हैं, लेकिन जब हम चितवन में ये स्वरूप लेंगे, सुंदर स्वरूप हमारे दिल में आएगा, तो हमारे दिल में और उमंग आएगी, हमें और इच्छा होगी कि हम रांची के लिए और समय निकालें, हम चितवन के लिए और समय निकालें। हमारे लिए समय ही कम पड़ जाएगा जब ये छवि हमारे दिल में बस जाएगी। तो आगे क्या कह रहे हैं? मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार। अब राजी महाराज के नेत्र कमल कैसे हैं सुंदर साथ जी? बहुत ही तिरछे, नुकीले, अनियारे, चंचल, चपल। जब वो नैनों से अपने बाण चलाते हैं ना, तिरछे बाण, तो वो रूह को अंदर तक घायल कर जाते हैं। सीधा बाण चलता है तो वो तो सीधा तो यूं ही निकल जाएगा, है ना। लेकिन मेरे प्रीतम के बाण कैसा है? नैनों से जो वो चलाते हैं, तिरछा, ताकि वो अंदर घुसे तो निकल ही ना पाए और रूह अंदर तक घायल हो जाती है। तो ऐसे मेरे मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार। ऐसे प्रीतम के नैनों पर ये रूह बार बार कुर्बान हो रही है, बार बार बलिहारी हो रही है। आगे क्या बोल रहे हैं? लाल अधुर हसत मुख हरबटी, नासिका तिलक नीलभट भोए केस, श्रवण भूखन मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवेश। अब सुंदर साथ जी यहाँ पे राज्य के मुखार बिंद की पूरी शोभा का वर्णन किया गया। वो मुखार बिंद जो प्रीतम का इतना सलोना, इतना तेजोमयी, इतना नूरमयी, इतनी उसमें प्रकाश की किरणें हैं, वो कैसा है? उसका एक एक अंग मुस्कुराता हुआ है। चाहे वो लाल अधुर हो, पिया जी के अधुर कैसे हैं? पंखुड़ियों के समान, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं, ऐसे लाल अधूर है। और हसत मुख हरबटी, और जो उनकी हरबटी, हरबटी ये ठुड्डी, मतलब ये जो ठुड्डी है ना और मुख है, जब वो पिया जी मुस्कुराते हैं तो वो ठुड्डी भी हंसती है, वो भी मुस्कुराती है। और उसके बीच में, अधरों के बीच में और ठुड्डी के बीच में, यहाँ पे जो गहराई है उसको बोलते हैं लाख। और उस लाख को जब रूह चितवन में देख लेती है ना, तो उसकी गहराई से वो निकल भी नहीं पाती है। तो ऐसी सुंदर पिया जी की हरवटी है। नासिका तिलक, है ना, उनकी नासिका कैसी है? प्रीतम की नासिका कैसी है? बिल्कुल पतली, नुकीली। कहते ना, तीखे नैन नक्श जिनके होते हैं वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं यहाँ के भाव के हिसाब से। तो मेरे प्रीतम की नासिका भी पतली और तीखी है, और उसमें उन्होंने बेसर भी पहना हुआ है जिसमें मोती लटक रहा है। यहाँ तो बेसर का वर्णन नहीं है सुंदर साथी, लेकिन चितवन में हम देखें वो बेसर सफेद रंग का, श्वेत रंग का बेसर है, लेकिन अधरों की लालिमा से वो कैसा हो जाता है? खिलकर लाल हो जाता है, क्योंकि प्रीतम की अधरों से लालिमा चुराकर वो मोती भी आज लाल हो रहा है, प्रसन्नचित्त हो रहा है। तो ऐसी सुंदर नासिका, तिलक नीलवट। अब नीलवट बोलते हैं माथे को, है ना। और उस पे कैसा तिलक लगाया हुआ है प्रीतम ने? सबको पता है कैसा तिलक है? लाल रंग का, कंचन रंग का तिलक लगाया हुआ है प्रीतम। बहुत सुंदर तिलक, यहाँ से लेके अर्ध नासिका से लेके ऊपर तक ऐसे जैसे, और उसके चारों तरफ छोटी 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 करकरी बिंदियां लगी, और बीच में बिल्कुल मध्य में
दो भ्रकुटी के बीच में बिल्कुल मध्य में लाल बिंदी। तो इस तरह से सुंदर तिलक लगा हुआ है। भौहें, भौहें कैसी हैं? धनुष्वान की तरह बिल्कुल तिरछी नुकीली। और केश, केश तो अभी सबने ही बयान किए, घुंघराले केश। और कहाँ तक आए हैं? कांधे तक आए हुए हैं। उनकी जो लटे हैं इतने हीना से लबरेज है वो केश। और जब पिया जी जब चलते हैं ना, या कहीं पे सुखपालों में बैठ के जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वो केश कैसे लहराते हैं, केश भी लहराते हैं। उनसे इतनी सुगंधित हवा बहती है, चारों पूरा परम धाम उनके केशों की सुगंधी से लहराता है। उनकी नासिका की सुगंधी से पूरा परम धाम लहराता है। पूरे परम धाम में जो सुगंधी फैलती है ना, वो प्रीतम की नासिका से आती है। आगे क्या कह रहे हैं? श्रवण भूषण। अब श्रवण अंग कौन सा हुआ? कान। अब इसमें क्या पहना है धनी ने? बाला पहना है, जिसमें चार चार ऐठन भी है और मोती भी लटक रहा है, मानिक भी लटक रहा है। और उसकी झाई जब गालों पर पड़ती है प्रीतम के, तो गाल कैसे हो जाते हैं? और भी लाल हो जाते हैं। श्रवण भूषण मुख दंत, मीठी रसना। अब उनका जो मुखार बिंद है वो बहुत ही मीठा है। जब रूह चितवन में देखती है ना अपने प्रीतम के मुखार बिंद को, तो वारी वारी जाती है उनके मीठे मुखार बिंद पर, वो मीठी होती जाती है। ऐसा मीठा मुखार बिंद है, माधुर्यता से भरपूर है। और दंत मीठी रसना। और जो दंत अर्थात जो हमारे उनके प्रीतम के दांत हैं, जिनको दंतावली बोलते हैं, और मीठी रसना। तो जो रसना है उससे हमेशा प्रीतम मीठी मीठी बातें करते हैं। हम मीठी मीठी बातें प्रीतम से करते हैं अपनी रचना से, और प्रीतम अपनी रचना से हमारी मीठी मीठी बातों का उत्तर देते हैं। तो कैसी है मीठी रचना? जाको नाम ही रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजर की जो माँ होत है दिन माफक, दिन माफक। जिनकी जितनी बड़ी साहिबी होती है ना, उनकी रसना वैसी ही मीठी होती है। तो मेरे प्रीतम की साहिबी कितनी बड़ी है, तो उनकी रचना कैसी होगी? मीठी, अति मीठी, अति सुरीली मीठी रसना। ये देख दर्शन आवे जोश आवेश। ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर हमारे अंदर जोश आना चाहिए, उमंग आनी चाहिए, आवेश आना चाहिए। हमारे प्रीतम यहाँ पे आवेश स्वरूप से आए हैं सुंदर साथ जी, नूरी तन नहीं आ सकता, आवेश स्वरूप से आए हैं। तो हमारे अंदर भी तो वो सूक्ष्म रूप से बैठे हैं ना, हमारे अंदर भी तो बैठे हैं। और उनको देखने का एकमात्र तरीका है कि हमारे अंदर भी जोश आना चाहिए उनको देखने के लिए। हर पल हमारे अंदर वो उमंग आनी चाहिए। दुनिया के कामों के लिए हम कितनी उमंग से करते हैं। हमारे घर में कोई शादी ब्याह हो, हम कितनी उमंग से सारा काम करते हैं, निपुणता से काम करते हैं कि ये काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो क्या अपने प्रीतम के दीदार करने के लिए हमारे अंदर उमंग ही नहीं आती? क्यों नहीं आती? वो उमंग, वो जोश, वो आवेश हमारे अंदर भी आना चाहिए जो महामती जी के अंदर आ रहा है। वो बार बार प्रीतम को निरख रही हैं, बार बार प्रीतम का दीदार कर रही हैं। उनके अंदर पल पल वो जोश है, वो उमंग है उनको देखने की, वो आवेश उनके अंदर है। हमारे अंदर कब आएगा सुंदर साथ जी? हम कब अपने प्रीतम का वो मुखार बिन, सोना मुखार बिन देख पाएंगे जिसके लिए ये आंखें तरस रही हैं? प्रीतम तो हमारे सामने बैठे हैं, अपना मुखार बिंद उनका हमारे सामने ही है। बस एक भीना सा पर्दा हमने अपने ऊपर डाल रखा है माया का। हमारे अंदर माया की चाहना ज्यादा है, तभी तो प्रीतम हमें दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, प्रीतम तो सामने बैठे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हम आज अपने प्रीतम को? कौन सी ऐसी दुल्हन होती है जो अपने दुल्हा को ना देख पाए? धिक्कार है हमको जो हम अपने दुल्हा को नहीं देख पाते। और दुल्हा तो बैठा है, बाहें पसार कर बैठा है कि कब मेरी दुल्हन आएगी,
मेरे स्वरूप को निहारेगी। जैसे विजय भैया भी कल कह रहे थे कि देखना और निरखना, अभी तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा सुंदर साथ जी। निरखना तो बहुत दूर की बात है। और महामती जी कह रही है फिर स्वरूप को निरखिए, उस स्वरूप को बार बार निरखना है हमको। और हम तो अपने दूल्हा को देख भी नहीं पा रहे, कैसी दुल्हनी है हम प्रीतम की। ये बात हमें सोचनी चाहिए सुंदर साथ जी। ये कसौटनी चाहिए हमें ये अंदर से कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर क्या कमी है। राजी ने पूरी वाणी खोल के रख दी है, अपना दिल है ये राजी का। राजी ने पूरा दिल खोल के रख दिया, पूरा लाड हम पे लड़ा रहे हैं। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर, पूरा खजाना खोल के रखा है धनी ने। और फिर भी हम कैसी हैं अपने पिया की दुल्हनिया कि पिया का मुखार बिंद ही नहीं आ रहा। मुखार बिंद तो छोड़, कोई एक अंग भी नहीं आ रहा, कोई एक अंग भी नहीं दिख रहा हमको। चरण कमल की एक नख भी अगर हमको दिख जाए ना तो ये पूरा ब्रह्मांड एक जहर के समान लगेगा हमको। पर क्या ऐसा हो पा रहा है? मैं भी बीच में हूं सुंदर साथ जी, ये मत सोचिए। हम सब उस प्रोसेस में हैं, हम सब उस रहनी, हम अपनी कहनी करनी और रहनी को बदलें। प्रीतम कहीं हमसे दूर नहीं है। आगे कह रहे हैं बाहें चूड़ी बाजू बंद सोए फुम्बक। अब जो मेरे प्रीतम के जो हस्त कमल है ना, वो बड़े ही, उन्होंने उसमें क्या पहन रखा है कि पहुंची पहनी है। यहाँ पर पहुंची प्रीतम ने पहनी है, और उसका जो नूर, और उसमें क्या है बाजूबंद, एक कड़ा पहना है उन्होंने जिसको बड़ा कंगन बोलते हैं, और एक छोटी कड़ी पहनी है जिसको छोटा कंगन बोलते हैं। तो पहुंची पहनी है, कड़ा पहना है और कड़ी पहनी है, और क्या पहना है यहाँ पर बाजूबंद पहना है। और उसमें क्या लटक रहे हैं? फुम्बक लटक रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये फुम्बक है जब मेरे प्रीतम ऐसे जब हस्त कमल अपने करते हैं अदाओं से, जब अपनी क्या कहते हैं कहीं पे भी चले जाएं, दूरदर्शिका में हमको जब बैठाते हैं 9वीं भौम में, तो दूर दूर के दृश्य दिखाते हैं ना प्रीतम, या शुक्ल पक्ष में कहीं सागरों में चले जाएं तो वहां नृत्य कर कर दिखाते हैं प्रीतम हमको। तो जब नृत्य कर रहे हैं तो वो बाजूबंद भी तो झूलेगा कि नहीं झूलेगा? जब प्रीतम जो नृत्य करेंगे तो बाजूबंद भी झूलता है। उसके फुम्बक जो 5-5 रंग के आए हैं वो इतने इतराते हैं, ऐसे लगता है जैसे झूला झूल रहे हैं। यूं प्रीतम के साथ जैसे प्रीतम नृत्य करते जाते हैं, वो फुम्बक भी यूं यूं नृत्य करते जाते हैं। और 9वीं भूमिका में जब दूरदर्शिका से दिखाते हैं ना, पूरब की तरफ बैठे हैं, देखो वो अक्षरधाम है। रूहों को पता ही नहीं अक्षरधाम कौन है, वो तो हस्तकमलों को ही देखती रहती है। उनकी नजर तो राज्य के हस्तकमलों से ही नहीं हटती, तो वो अक्षरधाम क्या देखेंगी? अक्षरधाम क्या राज्य ने पहले नहीं दिखाया हमें? जरूर दिखाया होगा जब पूरब की दिशा में बैठते होंगे, पर रूहों को सुध ही नहीं अक्षरधाम देखने की। ये रूह को तो एक ही रट है, एक ही लगन है कि हस्तकमलों का नूर देख रही हैं, उसमें ही खो रही हैं कि मेरे प्रीतम की अदाएं तो देखो उसमें ही मस्त है, उन फुम्बकों में ही झूले जा रही हैं। जैसे वो फुम्बक झूल रहे हैं, रूहें भी अपने प्रीतम के प्रेम में झूल रही हैं। 9वीं भूमि में जब दूरदर्शिका में बैठते हैं तो इस तरह से वो फुम्बक भी किस तरह से झूल रहे हैं। पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल मुंदरी। पहुंची बताई आपको कि यहाँ पहनते हैं, फिर एक कड़ा पहनते हैं, फिर एक छोटा कड़ा पहनते हैं। अब हस्त कमलों में मुंदरियां पहनते हैं। अब 8 देखो कितनी होते हैं, 2 अंगूठे और 8 अंगुलियां, तो 8 अंगुलियों में अलग अलग नग की उन्होंने मुंदरियां पहनी हुई है। और अंगूठों में क्या पहना है? छल्ला, है ना। मुंदरियां बोलते हैं छोटी अंगूठियों को, और छल्ला जो अंगूठा है उसमें उन्होंने छल्ला पहने, दोनों अंगूठों में छल्ला पहना हुआ है। तो इस तरह से वो प्रीतम ने हाथों में पहना है। नक का नूर चीड़ चढ़िया आसमान में। अब जो मेरे प्रीतम के हस्त कमल है,
या जो मेरे प्रीतम की चरण कमल है उनमें नख आया है, जो नख आए हैं उसका जो नूर है, वो उसकी जो किरणें हैं वो कैसे निकलती 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 आकाश तक जाती हैं और उन किरणों में अनंत तरह की तरंगे होती हैं और एक ही लाल रंग में कई लाल रंग है। वो परम धाम है सुंदर साथ जी। अनंत अनंत रंग एक रंग में है और एक नख के नूर के सामने इस 14 लोक के असंख्य अगर आप सूर्य भी इकट्ठे कर दो ना तो उस नख के नूर की बराबरी नहीं कर सकते जो प्रीतम के नख का नूर है। इतना नूर है उसमें, इतना प्रकाश है। अब यहाँ से उदाहरण देना पड़ रहा है, महामती जी कह रही है नहीं तो असंख्य सूर्य भी का उदाहरण भी मेरे प्रीतम के एक नख को नहीं लग पा रहा है, लेकिन समझाने के लिए, इस बुद्धि में लाने के लिए वो कह रहे हैं करोड़ों सूर्य भी फीके पड़ जाते हैं, उस प्रीतम के नख के नूर में इतना तेज है, इतनी किरणें निकल रही हैं वहां से, आसमान तक जा रही हैं। जो हक चलबन करे सब अंगरी, जैसे जब प्रीतम हाथ चलाते हैं तो उनके नख का नूर आकाश को चीरता हुआ आसमान तक चला जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, रोशनी पटके करियो आकाश में, चरण भूषण जामे इजार जाए, कहे महामती मोमिन रू दिल को, माशूक खेचे तोय अरश माई। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ कमर में राजी ने क्या पहना हुआ है, सबको पता है, सुंदर साथ जी बताइए। पटुका कौन से रंग का है, नीलो ना पीलो, मतलब हरे रंग का, बिल्कुल। तो हरे रंग का जो पटुका पहना है उसके जो छेड़े हैं मतलब किनारे हैं उसमें इतनी कसीदाकारी रंग नग जड़ाव है, इतने मोती लगे हुए, इतने नग लगे हुए हैं कि उनका भी प्रकाश, उनकी भी ज्योति कहाँ तक जाती है, आकाश तक चीरती हुई चली जाती है। चरण भूषण, अब मेरे प्रीतम के जो चरण कमल है उसमें जो भूषण पहने, आभूषण पहने, कौन कौन से आभूषण है बताइए। देखिए सबको मालूम है, झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला, और वो चारों आभूषणों में भी इतनी मिठास है, इतनी माधुर्यता है, जब रूहें जाती हैं तो वो आभूषण भी बातें करते हैं। काबी के अंदर जो मोती की पुतलियां आई हैं वो रूह से बात करती हैं चितवन में, और उन्होंने भी रूहों जैसा श्रृंगार किया हुआ है और इतनी मधुर ध्वनि, काबी, कड़ला, कड़ला में से इतनी मधुर ध्वनि आती, अंदर से पोला है, इतनी मधुर ध्वनि निकालता है, झांझरी में से झन झन की आवाज आती है, और मेरे प्रीतम जब चरण कमल कहीं पर भी रखते हैं तो घम घम की आवाज आती है। इतनी सुंदर ध्वनियां उन आभूषणों में से निकलती है जो मेरे प्रीतम ने चरण कमल में धारण कर रखे हैं। जामे इजार झाई, अब कह रहे हैं जो उन्होंने अभी जामे का वर्णन हुआ, तो जो उन्होंने श्वेत रंग का जामा पहना है ना और नीचे केसरिया रंग की इजार पहनी है, तो उसमें से वो झाई पड़ रही है, झलकार कर रहा है, केसरिया रंग श्वेत रंग के अंदर से झलकार कर रहा है, और वो दोनों रंग मिलके जब झलकार करते हैं तो वो उसकी छवि, तो उसकी छब फब देख कर तो रूह निहाल ही हो जाती है। अब कह रहे हैं कहे महामती मोमिन रू दिल को, माशूक खींचे तो अरश के माही। महामती जी कह रही है, अपनी रूह को कह रही है, अपनी रूह के का नाम लेके वो हम सब रूहों को कह रही हैं कि हे मेरी आत्म संबंधी रूहों, तुम्हें परम धाम का ये मधुर स्वरूप देखकर माधुर्यता का जो इतना सुंदर है, सकोमल है, संकुल है, तुम्हें अर्श की तरफ खींच रहा है। अर्श की तरफ खींचने से मतलब कि तुम खींचे चली आओ उस स्वरूप पे, इतना मनोहारी स्वरूप है कि तुम चितवन में बैठो, उसको निहारो, उसको देखो, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं परम धाम में ही बैठे बैठे अपने प्रीतम को चरणों को निहार रही हूँ, उनके हस्त कमलों को निहार रही हूँ, उनके हेड़े को निहार रही हूँ, उनके मुखार बिंद को निहार रही हूँ, उनके शीश कमल को निहार रही हूँ, और उनके नख से शिख तक जो उन्होंने आभूषण पहने हैं उनको निहार रही हूँ। सुंदर साथ जी आभूषण पहने या उतारे नहीं जाते, वहां पर अंग की ही शोभा है। ऐसा दिखने में लगेगा कि मेरे पिया ने पहना है, लेकिन छूने पर वो अंग की ही शोभा है।
वस्त्र भी पहने नहीं जाते, जामा पहना नहीं जाता या पाग बनाई नहीं जाती। ये तो रूहों को रिझाने के लिए धनी ऐसी सेवा करते हैं कि रूहें रीझ जाएं, मेरी रूहों को लाड मिले। रूहों को लाड लडाने के लिए प्रीतम अपने हाथों से वो पाग को बांधते हैं, अन्यथा एक पल में करोड़ों रंग बदल जाती है वो पाग। रूह की इच्छा करने मात्र से करोड़ों रूप रंग ले लेती है वो पाग। चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, वो परम धाम के वो सब चेतन है, नूरमयी है। तो वो कह रहे हैं माशूक खेचे तो अरश माही, हे मेरी रूह तुझे माशूक अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तभी तेरे दिल को वश करके बैठे हैं, तेरे अंदर वो सिंहासन लगाकर बैठे हैं और अपना पूरा स्वरूप तेरे अर्श दिल के अंदर आकर विराजमान हो गए हैं। अब तुझे कहीं बाहर मंदिरों में भी जाने की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। मस्जिदों में ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये जो बने हैं ना, परमात्मा कहीं नहीं है। परमात्मा कहाँ है? हमारे दिल के अंदर। और हमारे प्रीतम तो आशिक है, माशूक है, वो भला अपने आशिकों से कैसे दूर रह सकते हैं? तो वो सब विद्वतन सहित हमारे दिल में ही विराजमान है। बस हमें करना क्या है कि चितवन में बैठकर बस उनको अपने दिल के अंदर ही निहारना है, पल पल निहारना है सुंदर साथ जी, पल पल देखना है। और वो सिंहासन सजाने के लिए पहले बोला गया है कि प्रेम लाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, प्रेम से ही वो दिल में आएंगे। जब वो सिंहासन सज जाएगा तो हमें कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं है। जब चाहा, जब सिर झुकाया और तुझको देख लिया, तो अपने अंदर ही देखना है, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना। बस इसी शब्दों के साथ में अपने इसी शब्दों के साथ विराम दें।